नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। सोयाबीन की खेती में कई फफूंद जनित रोगों का प्रकोप हमें फसल में देखने को मिलता है, जिसके कारण पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिलती है। किसान भाई, आज हम बात करने वाले हैं कि आप सोयाबीन को इन फफूंद जनित रोगों के प्रकोप से कैसे बचा सकते हैं, जिससे पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें हम जानेंगे कि फफूंद जनित रोगों के लक्षण क्या हैं और इनके उपाय क्या हैं। आइए किसान भाइयों, जानते हैं हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सोयाबीन के पौधे के प्रमुख जो रोग होते हैं और उनके उपचार होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग आता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो अगर इसके लक्षणों की बात करें तो सोयाबीन के पत्तों पर आपको पीले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे। बाद में पत्ते सूखकर समय से पहले गिरते हुए दिखाई देंगे। साथ ही सोयाबीन के बीज छोटे होते हुए दिखाई देंगे। बीजों में सिकुड़न होगी, उपज में कमी आएगी और बीज की गुणवत्ता कम हो जाएगी। इसके लिए आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना है? तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि बुआई के लिए रोग प्रतिरोधी बीज चुनें और साथ ही असली प्रमाणित बीज ही चुनें। बुआई से पहले बीजों को थीरम या कार्बन डाइजिम से उपचारित करें। छिड़काव के लिए आप 2.5 ग्राम प्रति लीटर मैनकोजेब या कॉपर फफूंदनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, इसे अल्टरनेरिया रोग के लिए। दूसरा जो रोग होता है वो एंथ्राक्नोज यानी कि फली झुलसा रोग। इसको आप सोयाबीन के पत्तों, टहनियों और फलों पर गर्म भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे। पत्ते गोल आकार में लिपटे हुए दिखाई देंगे। इससे बचने के लिए आपको बुआई के लिए अच्छी जल निकासी वाली भूमि का चयन करना चाहिए। प्रमाणित बीज बोए, साथ ही पिछले साल की फसल के अवशेषों को नष्ट कर दे। पानी में भीगी हुई फसल को तुरंत न काटें और बुआई से पहले बीजों को थीरम या कैप्टोन या कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं। छिड़काव के लिए आप मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम के युक्त फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं। जीवाणु जनित तुषार के बारे में, इसमें आपको पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। टहनियों पर कालापन दिखाई देगा। पौधे की निचली पत्तियां गिरती हुई दिखाई देगी। बीजों का रंग खराब हो जाएगा और उपज में भी कमी आ जाएगी। इससे बचने के लिए आप सबसे आसान तरीका है कि बुआई से पहले गहरी जुताई करके फसल अवशेष को नष्ट कर दे। प्रमाणित बीजों का चयन करें। बुआई से पहले बीजों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से उपचारित करें। छिड़काव के लिए आप कॉपर फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो रोग आता है वो राइजोक्टिनिया एरियल ब्लाइट यानी वेब ब्लाइट। इसमें आपको सोयाबीन के पौधे की पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे। पौधे में तनाव होगा। जब वातावरण में नमी का प्रमाण अधिक होता है तो इस रोग का प्रकोप अधिकर देखा जा सकता है। इससे क्या होगा फसल में? तो फसल में समुचित विकास नहीं हो पाता है। साथ ही सोयाबीन की उपज और गुणवत्ता में भी कमी देखी जाती है। इससे बचने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि पौधे से पौधे की दूरी कम ना रखें, यानी बहुत घने बीज न बोएं। बीज को बोने से पहले थीरम या कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक से उपचारित करें। छिड़काव के लिए आप मैनकोजेब या कॉपर फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं। कॉलर रोग के लिए आप देखेंगे कि सोयाबीन के पौधे अचानक पीले होकर सूखने लगेंगे, पत्ते भूरे होने लगेंगे और पत्ते में टहनियाँ और सूख जाती हैं। परिणाम स्वरूप पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है, उत्पादन में कमी आ जाती है। इससे बचने के लिए आप बुआई से पहले गहरी जुताई करें। फसल परिवर्तन 2 या 3 साल में किया जाता है। इसके लिए आप मक्का या ज्वार ले सकते हैं। रोगग्रस्त पौधों को नष्ट कर दें। बुआई से पहले बीजों को स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस या ट्राइकोडर्मा विरिडे कार्बेंडाजिम या थीरम फफूंदनाशक से उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्बेंडाजिम या स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस या ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं स्पॉट रेजिंग के लिए। बात करते हैं किसान भाइयों, सोयाबीन मोजेक वायरस। इस वायरस का लक्षण क्या होता है? तो आप देखेंगे कि सोयाबीन के पौधे की पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगेगी। पत्तियों के रंग में बहुत अंतर आएगा। फलों की संख्या भी कम हो जाएगी। रोगग्रस्त बीज कई बार अंकुरित नहीं हो पाते हैं। अगर हो भी जाते हैं तो वो रोगग्रस्ती
रहते हैं। उपाय के लिए आप सबसे अच्छा उपाय है कि बुआई के लिए स्वस्थ प्रमाणित बीज चुनें, रोगग्रस्त पौधों को नष्ट कर दें। छिड़काव के लिए आप थाइमेथोक्साम 25% WG या मिथाइल डेमेटेन 800 के 2 छिड़काव कर सकते हैं। पहला बुआई के 30 दिन बाद, दूसरा 15 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। सर्कोस्पोरा पत्ती ब्लाइट, इसमें आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियों पर बैंगनी रंग की परत दिखाई देगी, पौधे तनाव से ग्रसित दिखाई देंगे, साथ ही पौधे ठीक से खाना भी नहीं बना पाएंगे। इससे बचने के लिए पिछले फसल के अवशेष को नष्ट कर दें, साथ ही स्वस्थ और प्रमाणित बीज का चुनाव करें। बुआई से पहले बीजों को थिरम या कार्बनडाजिम फफूंदनाशक से उपचारित करें। इसके अलावा छिड़काव के लिए आप मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसको ये जानकारी सोयाबीन की जो फसल की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। खेती बाड़ी से अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विद टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।